दोस्तों, मैं टीके महंत भारतीय रेलवे में मैं लोको पायलट के पद पर कार्य कर रहा हूँ। यह मेरा पहला यूट्यूब चैनल है जो मंजिल गुरुकुल के नाम से है। आशा रखता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आपको परीक्षा के क्षेत्र में ज़रूर मार्गदर्शन मिलेगा। आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय सेना। आज भारतीय सेना का 75वां सेना दिवस मनाया जा रहा है और आज के दिन ही हमारी सेना हमारे सेना के लिए, हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि हमारी सेना जो है हमें हर क्षेत्र में, हर मोर्चे पर हमारी साथ देती है और हमारे साथ खड़ी रहती है। हमें इस सेना पर गर्व है और इसी सेना के क्षेत्र में आज का टॉपिक है। तो आज हम 75वां भारतीय सेना दिवस मनाया जा रहा है और इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ कि भारतीय सेना का जो गठन है ब्रिटिश के द्वारा किया गया था और ये इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में किया गया था। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है और आज के दिन 15 जनवरी के दिन हम भारतीय सेना दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 15 जनवरी के दिन ही ब्रिटिश के जो कब्जे से हमारे सेना को मुक्ति मिली थी और भारतीय सेना का वर्चस्व कायम हुआ था। तो हम आगे बढ़ते हुए कि भारतीय सेना जो है वो उसका जो अंतिम ब्रिटिश था वो उसका नाम था FRR बूचर। FRR बूचर जो भारतीय सेना का अंतिम ब्रिटिश शासक था, उससे ठीक 15 जनवरी 1949 को उन्होंने अपना जो प्रभार है हमारे प्रथम जो सेना है KM करियप्पा को सौंपा था और इसी वजह से आज के दिन को हम 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमारे जो सेना है उसके सम्मान के लिए, उसके निस्वार्थ सेवा को सम्मान प्राप्त देने के लिए यह थल सेना दिवस को मनाया जाता है। ठीक, अब जब सेना की बात हो रही है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय सेना का वर्चस्व पूरे दुनिया में कायम है। भारतीय सेना पूरे विश्व में चौथे नंबर पर आती है और अमेरिका पहले नंबर पर है, रूस दूसरे नंबर पर है और चाइना तीसरे नंबर पर है। उसके बाद पूरे विश्व में जिसका डंका बज रहा है वो हमारे भारतीय सेना का है। आज के दिन भारतीय सेना के सम्मान में नई दिल्ली में परेड का आयोजन किया जाता है जिसमें भारतीय सेना में परमवीर चक्र प्राप्त किए, अशोक चक्र प्राप्त किए सभी सैनिक इसमें सम्मिलित होते हैं और परेड करके सेना का सम्मान करते हैं। हम आगे जाते हैं कि भारतीय सेना का जो प्रथम चीफ इन कमांडर है जो है KM करियप्पा, जिन्होंने 1947 के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और इसी वजह से उनको भारतीय सेना का प्रथम स्वतंत्र चीफ इन कमांडर का प्रभार मिला था। हम आगे बढ़ते हैं। हमारी सेना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या क्या है। हमारी सेना का जो मुख्य उद्देश्य है वो देश और राष्ट्र हितों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक खतरों से बचाना व सुरक्षित रखने को कटिबद्ध रहना। यानी कि हमारी सेना का जो सबसे मुख्य उद्देश्य है जिसके लिए सेना का गठन किया गया है कि बाहरी आक्रमण, आजकल देख रहे हैं कि हमारे आसपास पड़ोसी देश जो है आक्रमण करने पर तुले हुए हैं। तो ऐसे बाहरी आक्रमण के लिए, आंतरिक अशांति जो पैदा हो जाती है, आंतरिक खतरों से बचाने के लिए भारतीय सेना जो है पूरी तरह से कटिबद्ध है। साथ ही साथ अगर देश में कहीं पर भी विपदा आती है तो उनके लिए राहत और बचाव कार्य करने के लिए भारतीय सेना को ही भेजा जाता है और साथ ही साथ वो वहाँ विपदा में फंसे हुए लोगों की सहायता करता है और मानवतावादी सहयोग के साथ साथ विषम परिस्थितियों में भी नागरिकों की हर संभव मदद करने के लिए भारतीय सेना हमेशा तैयार रहती है। साथ ही साथ देश में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए एवं अन्य देश जब कोई डिमांड करता है कि हमारे देश में भी आपको सैन्य की आवश्यकता है तो दूसरे देशों में भी शांति स्थापना करने के लिए भारतीय सेना जो है महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। तो इस प्रकार हमने देखा है कि भारतीय सेना जो है देश के अंदर आंतरिक खतरों से बचाने के लिए, देश को देश से बाहर
बाहर से जो आक्रमण करने वाले हैं उनसे रक्षा करने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए, प्राकृतिक आपदा में सहयोग करने के लिए और साथ ही साथ देश में शांति व्यवस्था स्थापना करने के लिए और उसके साथ-साथ विदेशों में भी जो है शांति स्थापना करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। भारतीय सेना के बारे में आगे वर्णन करते हैं कि भारतीय सेना को पूरे देश में 7 कमानों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक कमान पूरे सेना को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया है और इसका मुख्यालय जो है शिमला में स्थित है। बाकी 6 जो है पूरे देश के सभी भागों में 6 क्रियाशील समान कमान है, जिसमें पूर्व का मुख्यालय जो है कोलकाता में स्थित है, पश्चिम का मुख्यालय जो है चंडी मंदिर में स्थित है, उत्तर का मुख्यालय जो है उधमपुर में स्थित है, दक्षिण का जो मुख्यालय है वो पुणे में स्थित है और केंद्र में जो केंद्रीय मुख्यालय है वो लखनऊ में स्थित है। अक्सर इसको पूछा जाता है। साथ ही साथ दक्षिण पश्चिम का जो मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है। इस प्रकार भारतीय सेना को 7 कमानों में विभाजित किया गया है, जिसमें 6 जो है क्रियाशील कमान है और एक जो कमान है वो प्रशिक्षण कमान है, जिसमें उसको प्रशिक्षित की जाती है और यह जो है प्रशिक्षण कमान जो है शिमला में स्थित है। वर्तमान में हम सेना के प्रमुखों की बात करें तो थल सेना जो प्रमुख है वो जनरल मनोज पांडे जो है थल सेना प्रमुख है हमारे भारत के। साथ ही साथ वर्तमान में जो जल सेना प्रमुख है वो एडमिरल आर हरि कुमार जी हैं और उसी के साथ साथ वायु सेना जो प्रमुख है अभी वर्तमान में एयर मार्शल वी.आर. चौधरी जी है। अब इसके बाद में अभी 2-3 साल पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस की स्थापना की गई थी, जिसमें प्रथम CDS के रूप में बिपिन रावत साहब को बनाया गया था, लेकिन दुर्भाग्य कही है कि किसी एक जो है वायुयान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है। अब उसके जगह वर्तमान में जो है CDS जो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है उनके जगह में कार्य कर रहे हैं। ये सेना का सबसे उच्च पद होता है। उसके साथ साथ उससे भी CDS चीफ ऑफ डिफेंस से भी ऊपर का जो एक पोस्ट होता है वो फील्ड मार्शल होता है। जो फील्ड मार्शल होता है वो भारतीय सेना का सर्वोच्च प्राप्त रैंक होता है, 5 स्टार रैंक होता है और यह जो रैंक होता है वो CDS से भी ऊपर माना जाता है। अब तक केवल 2 लोगों को फील्ड मार्शल की उपलब्धि प्रदान की गई है, जिसमें पहला नाम आता है सैनिक मानिक शाह का, जिनको 1973 में जो है फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई और उसमें दूसरा नाम जो आता है KM करियप्पा का, जिनको 1986 में फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि अब तक केवल 2 लोगों को ही फील्ड मार्शल का उपलब्धि दी गई है, जो एक 5 स्टार रैंक का होता है और CDS से भी ऊपर का रैंक होता है। अभी तक हम जब सेना के बारे में पढ़ रहे हैं, सेना के शौर्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कुछ ऐसे सैनिक जिन्होंने हमारे देश के लिए खेल के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पुरस्कार अर्जित किए हैं और देश का नाम जो है पूरे विश्व में रोशन किए हैं, तो उनमें सबसे पहला नाम मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है सूबेदार नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को सभी जानते हैं कि जिन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जो है एथलीट में पहला स्वर्ण पदक हमारे लिए गोल्ड जीता था और पूरे देश का नाम जो है उन्होंने रोशन किया था। दूसरा है नायब सूबेदार जो बजरंग लाल ताखर जी है, उन्होंने 2010 के एशियाई में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। और तीसरा नाम जो है नायब सूबेदार हैं, जिसको मिल्खा सिंह के नाम से जानते हैं, नायब सूबेदार मिल्खा सिंह है, जिन्होंने एथलीट में पहला एथलीट थे जिन्होंने 2012 के राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इस प्रकार हमारे देश में बहुत से सैनिक के क्षेत्र में बहुत से खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया था। तो आज का जो चैप्टर था भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मैं चाहूँगा कि ये हमारी सेनाओं का सम्मान करते हमेशा सम्मान करें जहाँ भी जाएं, क्योंकि ये इसके वजह से हम सुरक्षित हैं। इसके वजह से सरहद पर दिन रात मेहनत करते हैं, अपने घर परिवार को छोड़कर हमारी सुरक्षा के लिए ये जो है अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। तो हमें हमेशा सैनिक का सम्मान करना चाहिए और उससे गर्व महसूस करना चाहिए। तो आज का एक टॉपिक है जो भारतीय थल सेना दिवस के ऊपर है। इसमें जो क्वेश्चन है जैसे एग्जाम के रूप में तो अक्सर पूछा जाता है, प्रथम जो है
आपका एडमिरल जनरल कौन थे? तो के एम करियप्पा, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम थे, जिन्होंने किससे लिया था? एफ आर आर बुचर से उन्होंने पदभार संभाला था। तो अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल के रूप में कहेंगे तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम कमांडर इन चीफ का नाम आता है तो के एम करेपिया करेंगे, और अंतिम ब्रिटिश चीफ कमांडर का नाम आएगा तो एफ आर आर बुचर का नाम आएगा। साथ ही साथ इसका भी ध्यान रखिएगा कि जो है हर साल सेनाओं के सम्मान के लिए 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अक्सर क्वेश्चन इसको भी पूछता है, भारतीय सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय सेनाओं को 7 कमानों में बांटा गया है, जिसमें से एक जो है उसका सेनाओं का प्रशिक्षण कमान है और बाकी 6 क्रियाशील कमान है। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि कितने क्रियाशील कमान में बांटा है तो आपका आ जाएगा 6। साथ ही साथ फील्ड मार्शल के बारे में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अब तक केवल 2 लोगों को जो है फील्ड मार्शल दिया गया है, जिसमें सैनिक मानिक शाह हैं, सैम मानिक शाह जी, और के एम करियप्पा को ही दिया गया है। सीडीएस के बारे में पूछेगा तो प्रथम सीडीएस थे हमारे जनरल बिपिन रावत जी, और जो कि जिनका दुखद निधन हो गया है। और अभी वर्तमान में जो हमारे सीडीएस हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। कभी कभी प्रश्न में इसको भी पूछ देता है कि वर्तमान में थल सेना कौन है, जल सेना कौन है और वायुसेना के प्रमुख कौन है। तो इस प्रकार अक्सर एग्जाम में इसमें से संबंधित जो है क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको ज़रूर आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा। और यह मेरा पहला वीडियो चैनल है तो मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।